नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में बिहार की मतदाता सूची को लेकर चल रही सुनवाई एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गई है। अदालत ने चुनाव आयोग से सीधे सवाल दागते हुए कहा कि यदि आपके ड्राफ्ट आंकड़ों के अनुसार 22 लाख मतदाता मृत पाए गए तो आखिर इन लोगों की सूची सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है। अदालत का तर्क साफ था, ये जानकारी खुली होने से वो राजनीतिक नैरेटिव जो इस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ गढ़ा जा रहा है स्वतः ही धराशायी हो जाएगा। लेकिन आयोग का रुख टाल मटोल वाला नजर आया जो पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। जस्टिस सूर्यकांत ने इस मुद्दे की जड़ पर चोट करते हुए पूछा कि अगर 22 लाख लोगों के निधन का दावा किया जा रहा है तो ये तथ्य बूथ स्तर पर जनता को क्यों नहीं बताया गया। ये जानकारी सार्वजनिक होने पर अफवाहों और गलत सूचनाओं का अंत हो सकता था। साथ ही जस्टिस बागची ने एक अहम संवैधानिक सिद्धांत पर जोर दिया, कोई भी चुनाव अधिकारी बिना प्रक्रिया का पालन किए किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटा सकता। मतदाता को अपील का अधिकार और कारण बताने की बाध्यता दोनों ही लोकतंत्र में पारदर्शिता की बुनियादी स्तंभ है। किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाना उसके वोट देने के अधिकार पर सीधा प्रहार है और इसका औचित्य बताना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने बचाव में कहा कि यह मात्र एक ड्राफ्ट लिस्ट है, किसी का नाम अभी अंतिम रूप से नहीं हटाया गया है, प्रक्रिया जारी है और दस्तावेजों की जांच के बाद ईपीआईसी कार्ड अपडेट होने या नाम बाहर होंगे। लेकिन अदालत को तब झटका लगा जब यह जानकारी दी गई कि 7.89 करोड़ में से 7.24 करोड़ लोग ही सूची में हैं, जबकि 65 लाख बाहर हैं और इन 65 लाख में 22 लाख मृत पाए गए। और भी चौंकाने वाली बात यह रही कि 6.24 करोड़ मतदाताओं से किसी भी तरह के दस्तावेज मांगे ही नहीं गए और ये स्थिति केवल प्रशासनिक लापरवाही का संकेत देती है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी खतरे की घंटी है। सवाल यह है कि जब इतने बड़े पैमाने पर आंकड़े सामने आ रहे हैं जिनमें लाखों मृतक, लाखों हटाए गए और करोड़ों बिना सत्यापन वाले मतदाता शामिल किए गए, तो चुनाव आयोग क्यों पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी जानकारी जनता के सामने नहीं रख रहा है। इस स्पष्टता से केवल भ्रम और विवाद पैदा होते हैं जिनका सीधा असर जनता के चुनावी विश्वास पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का ये रुख लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन असली जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है कि वो इस प्रक्रिया को न सिर्फ निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए बल्कि जनता को हर कदम पर सूचित रखे ताकि किसी भी प्रकार का राजनीतिक या प्रशासनिक नैरेटिव तथ्यों की जगह ना ले सके। आगे की अपडेट के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।